हमारी तेज तर्रार और भौतिकवादी दुनिया में हम अक्सर खुद को चीजों, लोगों और भावनाओं को जकड़े हुए पाते हैं, इस डर से कि कहीं ऐसा करने से हम खाली और असुरक्षित न हो जाएं। हालांकि जाने देने की अवधारणा में अपार शक्ति है और यह बौद्ध धर्म सहित कई आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से समाहित है। ये लेख जाने देने की एक कालातीत बौद्ध कहानी के माध्यम से रिहाई की परिवर्तनकारी शक्ति की पड़ताल करता है। इस कहानी में गहराई से जाकर हम इससे मिलने वाले ज्ञान और सबक को उजागर करेंगे, जो अंततः हमें एक अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करेगा। बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि। कहानी में गहराई से जाने से पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक संदर्भ और मूलभूत सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। प्राचीन भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक परंपरा है, जिसे बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म दुखों और इच्छाओं पर काबू पाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के केंद्र में जाने देने की अवधारणा है, जो व्यक्तियों को आसक्ति से मुक्त होने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। सुनहरी चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। दिल और दिमाग के मामलों पर उनका मार्गदर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से यात्रा करते थे। एक दिन केशव नाम का एक परेशान युवक अपने असंतोष और नाखुशी की भारी भावना का उत्तर मांगने के लिए आनंद के पास पहुंचा। आनंद ने केशव की व्यथा कथा ध्यान से सुनी। केशव ने अपने सांसारिक अस्तित्व और भौतिक धन और सुखों की निरंतर खोज पर अपना असंतोष व्यक्त किया। वो फंसा हुआ महसूस कर रहा था, मानो किसी अदृश्य बोझ ने उसे जकड़ लिया हो, जिससे वह सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहा हो। आनंद ने केशव को बांधे हुए गहरे लगाव को पहचानते हुए जाने देने की परिवर्तनकारी शक्ति को चित्रित करने के लिए एक दृष्टांत साझा करने का निर्णय लिया। आनंद ने गोल्डन बर्ड की कहानी सुनाई, जो एक शानदार प्राणी था जो सूरज की तरह चमकदार पंखों से सुशोभित था। गोल्डन बर्ड को कई लोग पसंद करते थे और दूर दूर से लोग इसकी असाधारण सुंदरता की एक झलक पाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। हालांकि सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया, उसके पंख काट दिए गए और उसकी स्वतंत्रता कम कर दी गई। पक्षी को पकड़ने वाले का मानना था कि सुनहरे पक्षी को पाकर उसे शाश्वत सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। फिर भी सोने के पिंजरे के भीतर विलासिता के जीवन तक सीमित होने के बावजूद गोल्डन बर्ड ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता के लिए गहरे दुख और लालसा का अनुभव किया। यह असीम आकाश में उड़ने और दुनिया के अनंत आश्चर्यों को गले लगाने के लिए उत्सुक था। एक दिन एक दयालु यात्री पिंजरे के पास से गुजरा और उसने पक्षी की दुख भरी आंखों को देखा। इसकी दुर्दशा से प्रभावित होकर यात्री ने एक निर्णय लिया, जिसने पक्षी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो पिंजरे के पास पहुंचा, ध्यान से दरवाजा खोला और सुनहरी चिड़िया को उड़ने का इशारा किया। सबसे पहले पक्षी पिंजरे से परे अज्ञात के डर से झिझक रहा था। हालांकि यात्री की करुणा और आश्वासन ने पक्षी को उड़ान भरने के लिए मना लिया। जैसे ही सोने की चिड़िया आकाश में उड़ी, उसे गहरी मुक्ति का एहसास हुआ। इसने महसूस किया कि सच्ची खुशी कब्जा करने में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में, आसक्तियों को त्यागने और अस्तित्व की विशालता को अपनाने की क्षमता में निहित है।